दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिफ्ट ऐप के ट्रेड आइडियाज़ को कॉपी पेस्ट करके MT4 पर ट्रेडिंग कैसे करनी है। शिफ्ट फॉरेक्स कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग का बेस्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के ट्रेड आइडियाज़ को कॉपी पेस्ट करके हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस एप्लीकेशन के फीचर्स क्या हैं और उन फीचर्स का यूज़ क्या है और ट्रेडिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम प्ले स्टोर से शिफ्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे, जिसके लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। अगर आप बी मेंबर हो तो ही आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हो। बी का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। नीचे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ट्रेड आइडियाज़, पिप स्टार और मास्टरी। पहला ऑप्शन है ट्रेड आइडियाज़, जिसमें हमें ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं। कंपनी हमें 3 मार्केट के सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, फॉरेक्स, स्टॉक और क्रिप्टो। फिलहाल कंपनी स्टॉक के सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो इन फ्यूचर हमें स्टॉक मार्केट के भी सिग्नल्स मिलेंगे। इन ट्रेड आइडियाज से ट्रेडिंग कैसे करनी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम इस ऐप के अदर फीचर्स के बारे में जानते हैं। ट्रेड आइडियाज के बाद दूसरा ऑप्शन है पिप स्टार। जो ट्रेडर्स हमें ट्रेड आइडियाज प्रोवाइड करते हैं उन ट्रेडर्स की अचीवमेंट और रिस्क लेवल का डाटा हमें शो होता है। आप मंथली, वीकली और ऑल टाइम का डाटा देख सकते हो। यहाँ ट्रेडर का नाम और उसके आगे उसके टोटल पिप्स गेन और लॉस शो होता है। यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, विन रेशो, एक्सपीरियंस, टोटल गेन, टोटल लॉस, लेवल। इन एरियाज के अंदर आप ट्रेडर्स की रैंक चेक कर सकते हो। विन रेशो के मामले में कौन टॉप पे आता है, टोटल गेन के मामले में कौन टॉप पे आता है, वो आप देख सकते हो। और ट्रेडर पे आप क्लिक करोगे तो उस ट्रेडर की और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी है कि आप ट्रेडर को एनालाइज करो, पर्टिकुलर ट्रेडर के ट्रेड आइडियाज पे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करो। किस ट्रेडर की स्ट्रेटेजीज आपको ज़्यादा सूट करती हैं वो देखो। किस ट्रेडर के आइडियाज से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो आप ऑब्जर्व करो और उस ट्रेडर को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो। उसके हर एक ट्रेड आइडियाज पे ट्रेड कर सकते हो। उसके आइडियाज के लिए आप लॉट साइज थोड़ी बढ़ा भी सकते हो, जिससे आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों पिप स्टार के बाद तीसरा ऑप्शन है मास्टरिंग। इसमें हमें एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं। गेटिंग स्टार्टेड में शिफ्ट के ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, MT4 मोबाइल ऐप के वीडियोस हैं, फॉरेक्स मास्टरी में फॉरेक्स फंडामेंटल के वीडियोस हैं, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस हैं, डिजिटल एसेट एंड ब्लॉकचेन के वीडियोस हैं। और भी ऑप्शंस हैं, उनमें भी वीडियोस आएंगे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने ट्रेडिंग नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि आपका नॉलेज ही आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं शिफ्ट ऐप के ट्रेड आइडियाज से ट्रेडिंग कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कम से कम 1 महीना डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तब हम डायरेक्ट मेन रोड पर गाड़ी नहीं चलाते हैं, किसी ग्राउंड पे या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ नहीं आती हैं। क्यों? सेफ्टी के लिए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। एक बार आप गाड़ी चलाना सीख जाएं तो आप हाईवे पे भी गाड़ी चलाओगे, एक्सप्रेसवे पे भी भगाओगे। तो सेम ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है, इसलिए शुरुआत में आप डेमो अकाउंट से ही ट्रेड करो। तो आइए अब देखते हैं ट्रेडिंग कैसे करनी है और किन बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों सबसे पहले आप शिफ्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी आपको ट्रेड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ सबसे ऊपर टेलीग्राम नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट शिफ्ट का चैनल ओपन होगा। आप ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आए, पहले तो आप देखो कि किस चीज़ का नोटिफिकेशन है। न्यू ऑर्डर का नोटिफिकेशन है, टारगेट अचीव का नोटिफिकेशन है, स्टॉप लॉस हिट का नोटिफिकेशन है या सिग्नल कैंसिल का नोटिफिकेशन है। अब ये हमें न्यू ऑर्डर प्लेस का नोटिफिकेशन आया है, GBP AUD। तो हम तुरंत शिफ्ट ऐप ओपन करेंगे। न्यू ट्रेड्स हमें ऊपर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी पेयर के सामने डेट और टाइम कंफर्म कर लो कि ये सिग्नल अभी आया है। ये देखने के बाद हर एक सिग्नल में आपको कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी है। 1 करेंसी पेयर, किस पेयर में ट्रेड लेना है वो देखना है। 2 टाइप ऑफ ऑर्डर, ट्रेड बाय का है या सेल का है वो देखना है। 3 उसके बाद एंट्री प्राइस और करंट प्राइस देखनी है। प्राइस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती रहती है, तो एंट्री प्राइस से करंट प्राइस कितने पिप्स ऊपर या नीचे है वो सामने शो होता है, या लाइव MT4 पे जाके देख सकते हो। अगर करंट प्राइस सिग्नल के एंट्री प्राइस से 5 से 10 पिप्स प्लस में है तो भी आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर 10 पिप से ज़्यादा प्लस में है तो आप वेट करो कि वो हमारे एंट्री जोन में आए और तब आप ट्रेड लगाओ। और अगर वो नहीं आता है तो आप उस ट्रेड को इग्नोर करो, न्यू सिग्नल का वेट करो, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और 4 एंट्री प्राइस के बाद आपको देखना है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट।
दोस्तों दो तरीके से आप ट्रेड लगा सकते हो, दोनों ही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा किस पेयर में ट्रेड लेना है, GBP AUD। फिर आप MT4 ऐप ओपन करोगे और यहाँ पर GBP AUD देखोगे, और अगर वो पेयर यहाँ पे नहीं दिखता है तो ऊपर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च करोगे तो वो हमें मिल जाएगा, और उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे मेन पेज पे ऐड हो जाएगा। GBP AUD पे हम क्लिक करेंगे और न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। हमारी एंट्री प्राइस है 1.7694 और करंट प्राइस है 1.7694, तो हम एंट्री ले सकते हैं। नीचे रेड लाइन में स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करनी है और ग्रीन लाइन में टारगेट प्राइस एंटर करनी है। फिर हम शिफ्ट ऐप ओपन करेंगे, स्टॉप लॉस प्राइस कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर से हम शिफ्ट ऐप ओपन करेंगे, मुझे TP2 तक ही प्रॉफिट लेना है तो मैं TP2 कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एक बार लॉट साइज चेक करके सेल का सिग्नल है तो सेल पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा ट्रेड लग गया। हमने सेल ऑर्डर लगाया है तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो हमारा लॉस होगा, और अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। हमने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों लगा दिया है, तो अगर प्राइस स्टॉप लॉस तक चली जाती है तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा और हमारा उतना ही लॉस होगा जितना हमने स्टॉप लॉस लगाया है। और अगर प्राइस टारगेट तक आती है तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा और प्रॉफिट बुक हो जाएगा। यहाँ मैंने TP2 तक ही प्रॉफिट लेने का सोचा है तो मैंने TP2 की प्राइस लगाई है, और अगर आपको TP3, TP4 या TP5 तक प्रॉफिट लेना है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या दूसरी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ट्रेड लगाने का दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है, जब आप ट्रेड लगाओगे तो पहले आप स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करोगे, टारगेट प्राइस एंटर करोगे, फिर ट्रेड लगाओगे। लेकिन अगर मार्केट वोलाटाइल है तो प्राइस मूव हो जाएगी, तो इसलिए पहले आप ट्रेड लगा दो बिना SL और TP लगाएं। सेल का सिग्नल है तो सेल पे क्लिक कर देंगे। बस लॉट साइज आप एक बार चेक कर लेना। हर ट्रेड लेते वक्त आपको लॉट साइज पर ध्यान देना है, क्योंकि एक भी बार आपकी लॉट साइज गलत हो गई तो कुछ ही मिनट लगेंगे आपका अकाउंट का बैलेंस जीरो होने में। ट्रेड लगाने के बाद हम इस पे क्लिक करके रखेंगे और मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब आराम से स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस एंटर करके मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे। पहला तरीका है स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस एंटर करके ट्रेड लगाएंगे, और दूसरा तरीका है पहले ट्रेड लगा देंगे उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगाएंगे। दोस्तों शिफ्ट के एक और फीचर के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जो आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी करता है। नॉर्मली कॉपी पेस्ट करने के लिए बार बार आपको शिफ्ट ऐप और MT4 ऐप ओपन क्लोज करना पड़ता है, लेकिन हर एक सिग्नल में आपको एक फीचर मिलता है Pipify। आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट MT4 ऐप ओपन होगा और स्क्रीन पर आपको ट्रेड की डिटेल्स मिलती हैं, जो आप वहीं के वहीं कॉपी पेस्ट करके ट्रेड लगा सकते हो। दोस्तों ये हमने ट्रेड लगाया था जिसने TP2 हिट किया है और ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेड क्लोज हो गया है। आप देख सकते हो दोनों में मुझे 3.5 और 3.6 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। वैसे मैं एक सिग्नल पे एक ही ट्रेड लगाता हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि दो तरीके से ट्रेड कैसे लगा सकते हैं इसलिए मैंने दो ट्रेड लगाए हैं। अगर SL हिट होता तो मुझे दोनों में लॉस होता, तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ज़्यादा ट्रेड लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सिस्टमेटिकली ट्रेड कीजिए, खुद की स्ट्रैटेजीज बनाइए, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैं हुई आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करो, आपका ओपिनियन और फीडबैक मुझे कमेंट करके बताया करो।